इस लड़की को पैदा होने के बाद से कभी पेट भरा हुआ महसूस ही नहीं हुआ। वो लगभग हर मिनट कुछ न कुछ खाती रहती थी, फिर भी उसका वजन जरा सा भी नहीं बढ़ता था। बाद में पता चला कि जब से वो इस दुनिया में आई थी, उसके शरीर के अंदर स्कैबीज नाम का एक मॉन्स्टर सिम्बियोटिक तरीके से रह रहा था। ये माइट्स बहुत तेजी से बढ़ते थे। एक बार अगर कोई इनके संपर्क में आ गया तो उसके साथ लगातार बुरा होने लगता था और सिर्फ उसी जैसी खास ताकत रखने वाले लोग ही इन माइट्स को देख सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे। उन्हें दबाने के लिए वो लड़की लगातार खाती रहती थी ताकि पेट का एसिड ज्यादा बने और माइट्स कमजोर हो। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल तक ही थी और वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में रह सकती थी जहां ये स्केबीज माइट्स एक्टिव रहते थे। अगर वो वहां से बाहर जाती तो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती। स्कूल में सिर्फ एक फीमेल टीचर ही थी जो इन स्केबीज माइट्स को देख सकती थी। जब टीचर को लड़की का ये सीक्रेट पता चला तो वो दिन रात माइट्स पकड़ने लगी। क्योंकि स्कूल में और कोई इन माइट्स को देख नहीं सकता था, सारे स्टूडेंट्स टीचर का मजाक उड़ाते थे, ये समझे बिना कि वो चुपचाप सबकी रक्षा कर रही थी। जैसे जैसे टीचर माइट्स को हटाती गई, स्कूल में उनकी संख्या कम होती गई। कई बड़े बाल्टियों में भरकर स्केबीज माइट्स लड़की के सामने रखे गए। उसने उन्हें ऐसे उठाया जैसे कोई बीन्स उठा रहा हो और जल्द ही स्कूल का आखिरी स्केबीज माइट भी खत्म हो गया। लेकिन इसी वजह से उसका पेट पूरी तरह जवाब दे गया। उस पल उसकी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। सबको लगा अब वो नहीं बचेगी। तभी डॉक्टर्स ने एक चौंकाने वाली बात देखी। इस लड़की की नाभि ही नहीं थी और उसका पेट किसी इंसान जैसा था ही नहीं। वो एक अजीब सा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर था जिस पर 2 शब्द खुदे थे, सैल्वेशन मिशन। उसका असली मकसद था इंसानियत को खतरे में डालने वाले सारे स्केबीज माइट्स को निगल जाना। खुशकिस्मती से जब ये मॉन्स्टर उसके शरीर से हटा दिया गया तो उसे अब माइट्स खाकर जिंदा रहने की जरूरत नहीं रही और वो आखिरकार उस जगह को छोड़ सकती थी। गाड़ी धीरे धीरे बॉर्डर एरिया से बाहर निकली। लड़की ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उसी पल उसे पहली बार असली आजादी मिली। उसने स्नाइपर राइफल सेट की और तीनों घटिया लोगों पर निशाना लगा लिया। आदमी शैंपेन खोलने ही वाला था, बिना हिचकिचाए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके हाथ की बोतल तोड़ते हुए निकली। अगले ही पल वो दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत सामान समेटता है, खाली खोखा उठाता है, फिर नीचे जाकर बूढ़े लोगों के बीच बैठ जाता है और उन्हें शतरंज खेलते हुए देखने लगता है। कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस की सायरन गूंजने लगती है। वो आदमी बच गया लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दिन पहले उसकी पोती उसके घर गई थी। उन जानवरों ने उसका फायदा उठाया, उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। आसपास लोग हंस रहे थे, उसे कोई शक नहीं हुआ। उसने वो पी लिया। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा शायद शराब का असर है। उसे कुछ गलत होने का अंदाजा नहीं हुआ। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जब तक उसे सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात होने के बाद तीनों ने आखिर उसे जाने दिया। जाने से पहले उन्होंने उसके हाथ में $15 ठूंस दिए जैसे कोई गंदी मजाक हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और पैसे जमीन पर गिरा देती है। घर पहुंचकर ही वो टूटकर रोने लगती है। उसने उसे फर्श पर गिरा हुआ देखा। उसका दिल कांप उठा। उसने पूछा क्या हुआ। वो चेहरा छुपाकर चुप रही। फिर उसकी नजर उसके पैर पर खून पर पड़ी। उसी पल सब समझ आ गया। उसने उन तीनों के नाम बताए। उसने उसे कमरे तक पहुंचाया और खुद एक कुल्हाड़ी उठा ली। वो बाहर जाने ही वाला था तभी पड़ोसी ने उसे रोक लिया। वो पुलिस वाला था। कहानी सुनकर उसने कहा शांत रहो। उसने कहा वो रिपोर्ट करेगा। कुछ ही देर में पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। कुछ सेकंड में तीनों को पकड़ लिया गया। उनके कमरे से दागदार चादर मिली। सबूत साफ था। उसे लगा अब इंसाफ होगा। लेकिन तभी पुलिस का बड़ा अफसर आ गया। उसने कहा वो खुद मामला संभालेगा। उन तीनों में से एक उसका बेटा था। अगले ही दिन तीनों ऐसे बाहर घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी पोती हर दिन कमरे में रोती रहती है। वो उसे देखता है और उसके सीने में जैसे चाकू चलता है। फिर सरकारी नोटिस आया। मामला पैसे देकर खत्म करने की बात थी। उसकी पोती और बदनामी नहीं चाहती थी। वो बस सब भूल जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं भूल सकता। उसने पूरी जिंदगी एक सैनिक की तरह बिताई है। उसने बहुत अन्याय देखा है और वो उन्हें ऐसे ही बचकर जाने नहीं देगा।